नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के कई जिलों में कुछ देर में होगी जोरों की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, दी सलाह। मौसम विभाग ने तत्कालिक मौसम चेतावनी में बताया है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा और पलामू जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे नहीं रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों से खासतौर से आग्रह किया है कि वे अपने खेतों में नहीं जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पाकुड़ के व्यवसायियों ने फोड़े पटाखे। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पाकुड़ जिले के व्यवसायी वर्ग में खुशी की लहर है। गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद व्यवसायी वर्ग के लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और ईडी की कार्रवाई की सराहना की। बताया जा रहा है कि व्यवसायी वर्ग में पंकज मिश्रा आतंक का पर्याय बन चुका था। आरोप है कि कारोबारियों से रंगदारी वसूला करता था। पंकज मिश्रा से व्यवसायों में इतना खौफ था कि लोग मुंह मांगा रकम को अदा करते थे और नहीं देने पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। आप सबको बता दूं कि बीते मंगलवार को ईडी की टीम ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की छापेमारी में 100 करोड़ से अधिक अवैध खनन घोटाले के मामले सामने आए हैं, जिसके आधार पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बहन की मौत पर आंसू बहाने वाला भाई ही निकला हत्यारा, गढ़ी थी रेप की कहानी। झारखंड की गोड्डा पुलिस ने ऑनर किलिंग से जुड़े एक मामले का खुलासा किया। घटना गोड्डा के मुफसिल थाना क्षेत्र की है, जहां के मखनी गांव में पिछले 13 तारीख को एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई थी। हत्या करने के बाद लड़की के शव को कुएं में फेंक दिया था। इस घटना के बाद परिजनों का आरोप था कि लड़की की हत्या रेप के बाद की गई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने एसआईटी टीम गठित कर मामले के जांच का आदेश दिया था। घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो पता चला कि लड़की की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि भाई ने ही की थी। हत्यारा लड़की का ममेरा भाई ही निकला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार करने के साथ उसके पास से वो चाकू भी बरामद किया है, जिससे लड़की के सिर पर वार किया गया था। मुफसिल इंस्पेक्टर विनेश लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हत्या के कुछ घंटे के बाद तक भी पुलिस को लड़की के घर वालों ने हत्या की सूचना नहीं दी थी। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को मृतक के ममरे भाई पर शक हुआ और शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने मृतक नाबालिग को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया था, जिसके बाद इज्जत बचाने के लिए उसने लड़की के साथ मारपीट की और गुस्से में गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भाई ने गुस्से में उसके सिर पर चाकू भी मारा और हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद रेप की झूठी कहानी भी गढ़ी गई थी, लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। 2 तस्करों ने रांची में महिला एसआई को कुचला, हुई मौत। हरियाणा के बाद अब झारखंड में अपराधियों ने एक पुलिस अफसर को वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। रांची के तुपुदना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दरोगा को कुचलकर मार डाला। घटना मंगलवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे संध्या टोपनों को सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से निकलेगा। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। वे एक कार की चेकिंग के बाद पिकअप वैन को रुकवा ही रही थी, तभी वो उन्हें कुचलते हुए तेज रफ्तार से निकल गया। संध्या टोपनों के साथ थाने के 2 और सिपाही भी चेकिंग के दौरान मौजूद थे। घटना के बाद पुलिस पिकअप वैन का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर पिकअप वैन पलट गई। पुलिस ने उसमें सवार ड्राइवर समेत 2 लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। संध्या टोपनों का शव राजधानी स्थित रिम्स लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। हवाओं की दिशा में बदलाव से देश में कहीं बाढ़ तो कहीं कम बारिश। देश भर में इस बार मानसून का बदला तेवर दिख रहा है। उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र में जहां बाढ़ है, वहीं झारखंड समेत बिहार, उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश है। झारखंड में तो कमी का आंकड़ा 50% तक पहुंच गया है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार घटते जंगल, ग्लोबल वार्मिंग ने पूरे मानसून सिस्टम को प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी में मानसून सिस्टम कम बन रहा है, हवाओं की दिशा में भी बदलाव आया है। इस कारण किसी राज्य में तेज बारिश, बाढ़ तो कहीं हल्की बारिश भी हो रही है। झारखंड में इस सीजन में 17 ऐसे पूर्व अनुमान रहे हैं जो समुद्री हलचल और स्थानीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण सटीक नहीं रहे। मानसून के भ्रमजाल का परिणाम यह है कि रांची में बारिश की कमी 40% तो राज्य में 45 से बढ़कर 49% तक पहुंच गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से 10 वर्षों के दरमियान इस वर्ष बारिश कम देखी गई है। परिवर्तनों पर काबू नहीं पाया तो परिस्थितियां और भी खराब हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई यानी कि आज से अगले 4 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अच्छी बारिश के आसार है। 22 जुलाई को रांची में भारी बारिश संभव है। गढ़वा में बनेगा विमेंस कॉलेज, जिला कल्याण पदाधिकारी और सहायक पर होगी कार्रवाई, सीएम ने दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 2 अहम फैसले लिए। दोनों फैसले जनता के हित में है। उन्होंने नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के तहत गढ़वा में विमेंस कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति देते हुए महिलाओं की शिक्षा के प्रति गंभीरता से अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त वर्ष 2022-23 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू के तहत महिला महाविद्यालय गढ़वा के निर्माण की स्वीकृति दी। इसके लिए 13,61,70,700 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार किशोरियों और युवतियों की शिक्षा को लेकर गंभीर है। युवतियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। साथ ही किशोरियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मॉडल स्कूल के तर्ज पर बालिकाओं के विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला कल्याण कार्यालय पलामू के सहायक मनोज कुमार और जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7A के तहत कार्रवाई की भी स्वीकृति दी है। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने लिया था संज्ञान, गुमला के अनाथ भाई बहन के घर पहुंचा प्रशासन। प्रभात खबर में अनाथ भाई बहन की खबर छपते ही सरकार हरकत में आई। मंत्री चंपई सोरेन ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। रायडी प्रखंड प्रशासन बच्चों के घर पहुंचे, खाने पीने के लिए अनाज दिया। वीडियो ने 2000 की मदद भी की। वहीं समाज सेवियों ने भी बच्चों की मदद की। समाज सेवी सह भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ नेता विनय कुमार लाल बच्चों के घर गुमला जिला रायडी ब्लॉक स्थित केमटे खुरसुत्ता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अनाथ बच्चों से मिलकर दुख दर्द को जाना। साथ ही मदद स्वरूप खाद्य सामग्री, कपड़े, चावल भी भेंट किया। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पंकज भगत जिनकी उम्र 15 वर्ष है और संक्रांति कुमारी जिनकी उम्र 10 वर्ष है, मैं अपने पूरे खर्च पर पढ़ाऊंगा। साथ ही जिस किसी चीज की इन बच्चों को जरूरत पड़ेगी उसे पूरा करूंगा। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं उपायुक्त से मांग करता हूं कि अविलंब बच्चों का राशन कार्ड बनाते हुए आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना अधूरा है उसे पूर्ण कराया जाए। इन बच्चों को जो भी सरकारी लाभ हो वह मुहैया कराया जाए। झारखंड हाईकोर्ट का जज बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, पैसा लेकर देता था फर्जी नियुक्ति पत्र। रांची के जगन्नाथपुर पुलिस ने मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के जज बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपित अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया है। थाना में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अतुल शर्मा के खिलाफ रितेश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। रितेश ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि उसने शिव प्रसाद को किराया पर अपना घर दिया था। शिव प्रसाद के घर में अतुल शर्मा पहुंचा तो रितेश ने उनसे पूछताछ की। अतुल ने बताया कि वह झारखंड हाईकोर्ट में जज के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा वह हाथ देखने का भी काम करता है। आरोपित खुद को जज बताकर रितेश को झांसा में ले लिया। आरोपित ने झारखंड हाईकोर्ट में नौकरी लगाने की बात कही। रितेश और 2 अन्य लोगों ने आरोपित को 1,90,000 दिया, लेकिन रितेश को पता चला उसके साथ ठगी हो गई तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस आरोपित के घर पहुंची और उसे पकड़कर थाना ले आई। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित ने कितने लोगों के साथ ठगी की है। पुलिस का कहना है कि आरोपित ने पीड़िता से पैसा लेने के बाद उन्हें डाक के माध्यम से नियुक्ति पत्र भेजा था। पीड़ितों को नियुक्ति पत्र मिला तो उन्होंने नियुक्ति पत्र की जांच की। जांच में पता चला कि झारखंड हाईकोर्ट में किसी प्रकार की बहाली नहीं हुई है। पीड़ितों ने आरोपित से पैसा वापस करने के लिए कहा तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड के सरकारी स्कूल से हटाया गया उर्दू शब्द, विद्यालय प्रबंधन समिति 3 दिन में होगी अब भंग। झारखंड की राजधानी रांची के और मांझी के मुस्लिम बाहुली गांव में
सरकारी विद्यालय के नाम के साथ लिख दिया उर्दू शब्द पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए विद्यालय में लिखा उर्दू शब्द को हटवा दिया गया है। विभाग के निर्देश पर विद्यालय के एसएम अर्चना कुमारी ने काले रंग के पेंट से उर्दू शब्द को हटवा दिया। इसके अलावा विद्यालय के प्रबंध समिति को 3 दिन के अंदर भंग कर प्रबंध समिति का पुनर्गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पुनर्गठित समिति में पुरानी समिति का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।